क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू द चैनल। 3 एपिसोड्स हो गए और मैं हमेशा ऑनेस्ट रहा हूं। एपिसोड 1 जेनेरिक स्टार्ट, एपिसोड 2 टेंशन की कमी, एपिसोड 3 एनिमेशन बेटर, मुरमासा आर्क बिगिन, इंप्रूवमेंट विजिबल। और अब एपिसोड 4 ड्रॉप हुआ जुलाई 29 को। और भाई टूम रेडर किंग एपिसोड 4 इज फाइनली हियर एंड दिस वीक्स इंस्टॉलमेंट वाज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंस्टॉलमेंट्स दैट दिस सीरीज हैज ऑफर्ड सो फार। फाइनली कम्युनिटी और क्रिटिक्स दोनों अग्री कर रहे हैं एपिसोड 4 इज द बेस्ट वन येट। अ बैलेंस ऑफ एक्शन एंड अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी। जू ह्योन कर्स्ड स्वॉर्ड टूम रेड करता है। मुरमासा रेलिक जो ह्यूमन से लिटरली नफरत करती है, उससे 10 इंसानों की कुर्बानी मांगती है। और जू ह्योन वो कुछ और करता है, डोमिनेशन पाथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, आयरीन का इंट्रोडक्शन डिलीवर्स स्ट्रॉन्ग वॉइस वर्क, एक डेंजरस न्यू एलाई जो पूरी गेम चेंज कर देती है। टावर ऑफ प्राइड अभी आ रहा है और एपिसोड 4 वो सेटअप करता है परफेक्टली। आज पूरा ब्रेकडाउन करते हैं टूम रेडर किंग एपिसोड 4। लाइक बटन, सब्सक्राइब, बेल। चलो जल्दी से रिकैप। एपिसोड 3 दोज हु आर मेड टू बी डोमिनेटेड, मुरमासा आर्क इंट्रोड्यूस हुआ। कोरियन फोकलोर दोंग आजल प्रिजर्व्ड, मानवा रीडर्स रिलीव्ड। जापानीज एक्सकवेटर एनकाउंटर, अनएक्सपेक्टेड वाइल्ड कार्ड रिलिक स्टील किया गया। एनिमेशन क्वालिटी नोटिसेबली इंप्रूव्ड। कम्युनिटी वर्डिक्ट बेस्ट एपिसोड सो फार एट दैट पॉइंट। लेकिन वो बेस्ट सो फार रिकॉर्ड एपिसोड 4 ने तोड़ दिया। एपिसोड 4 में जू ह्योन कर्स्ड स्वॉर्ड टूम रेडिंग शुरू करता है। और ये टूम पहले वाले से डिफरेंट है, ज्यादा डेंजरस, ज्यादा पर्सनल, क्योंकि रेलिक खुद होस्टाइल है। दिस एरिया इज अ लिटिल मोर डेंजरस देन द प्रीवियस वन, एज द रेलिक स्ट्रांगली डिसिपाइज ह्यूमंस। यार ये डिटेल एपिसोड 3 की थीमैटिक सेटअप का पे ऑफ है। एपिसोड 3 में हमने देखा कि रेलिक्स के अपने विल्स हैं, अपने प्रेफरेंसेस हैं। कुछ रेलिक्स चूज करते हैं अपना मास्टर, और मुरमासा स्वॉर्ड वो चूज नहीं करता ह्यूमंस को, वो लिटरली उनसे नफरत करता है। वो सेंचुरीज का कर्स्ड हिस्ट्री कैरी करता है, ब्लड, वायलेंस, ट्रेजेडी। और वो डिमांड करता है अपने मास्टर से, प्रूव योरसेल्फ। Even when he managed to figure out which sword is the real one, it asked him to sacrifice 10 humans. 10 इंसानों की कुर्बानी। एक रेलिक की डिमांड जो दुनिया के मोस्ट डेंजरस वेपन्स में से एक है, वो अपने मास्टर से लिटरली ह्यूमन सैक्रिफाइस मांग रहा है। ये वो मोमेंट है जहां भी एवरेज प्रोटैगनिस्ट रिट्रीट करता, या समहाउ लूप होल ढूंढता जो एपिसोड के एंड में कन्वीनियंट था, या सैड बैक स्टोरी देकर रेलिक को कन्विंस करता। जू ह्योन वो कुछ और करता है। He chooses a path of domination and forced it to accept him as a master. Domination. जू ह्योन नेगोशिएट नहीं करता, वो कन्विंस नहीं करता, वो फोर्स करता है, रेलिक की विल के अगेंस्ट। अपनी शेयर पावर और डिटर्मिनेशन से वो मुरमासा स्वॉर्ड को डोमिनेट करता है और उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करवाता है। ये वो मोमेंट है जो कम्युनिटी को फाइनली कन्विंस करता है कि जू ह्योन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि ये मॉरली कॉम्प्लेक्स है। वो गुड गाय हु फाइंड्स अ नाइस सॉल्यूशन नहीं है, वो एंटी हीरो है जो लिटरली एक सुपरनैचुरल एंटिटी को फोर्स करके अपनी विल मनाता है। एंटी हीरो प्रोटैगनिस्ट हु नेवर प्रिटेंड्स टू बी अ हीरो इज अ रिफ्रेशिंग ब्रेक फ्रॉम द जॉनरस यूजुअल मॉरल ड्रिफ्ट। ये मानवा रिव्यू की लाइन एपिसोड 4 में फॉर द फर्स्ट टाइम एनिमे में प्रॉपरली रेजोनेट्स करती है। और एपिसोड 4 का एक जेन्युइनली सरप्राइजिंग एलिमेंट, बैलेंस ऑफ एक्शन एंड अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी। कम्युनिटी रिव्यूअर बोल रहा है, देयर इज समथिंग अबाउट हाउ द कॉमेडिक सीन्स आर डन इन दिस एनिमे। Can't quite put my finger on it, but maybe it's just because this is Korean, so just a different approach. Takes a while to get used to though. ये ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग है। कोरियन कॉमेडी सेंसिबिलिटी जो मानवा में नेचुरली एग्जिस्ट करती है, एनिमे में ट्रांसलेट हो रही है। और वो जापानीज एनिमे ह्यूमर से डिफरेंट है। टाइमिंग डिफरेंट, डिलीवरी डिफरेंट, अब्सर्डिटी डिफरेंट। जो लोग प्यूरे जापानीज एनिमे पे रेज्ड हैं, उनके लिए ये एडजस्टमेंट पीरियड है। लेकिन जो कोरियन ड्रामाज या मानवा से फैमिलियर हैं, वो इमीडिएटली क्लिक करेंगे। एपिसोड 4 में स्पेसिफिकली वेगस केओस मेंशन होता है। लास वेगस सेटिंग जो क्लियरली फैमिलियर हाई स्टेक्स हाइस्ट स्लैश कॉम्पिटिशन वाइब्स देता है, और जू ह्योन्स एंटिक्स वहां वो अनएक्सपेक्टेडली फनी है। एक्शन सीक्वेंस के बीच में जू ह्योन एक कंप्लीटली अब्सर्ड मूव करता है जो लॉजिकली काम नहीं करना चाहिए, लेकिन करता है। और वो एब्सर्डिटी वो जू ह्योन की कैरेक्टर को फाइनली रिलेटेबल बनाता है। वो सिर्फ सीरियस रिवेंज ड्रिवन एंटी हीरो नहीं है, वो कुछ फनी भी है जब वो कॉन्फिडेंट मोड में है। और एपिसोड 4 का सबसे सिग्निफिकेंट इंट्रोडक्शन, आयरीन। आयरीन्स इंट्रोडक्शन डिलीवर्स स्ट्रॉन्ग वॉइस वर्क। आयरीन एक कैरेक्टर जो मनवा रीडर्स पहले से जानते हैं,
एपिसोड 4 में फर्स्ट टाइम प्रॉपरली अपीयर करती है और वो भाई इमीडिएटली सीन स्टील करती है। क्या है आयरीन? अ डेंजरस न्यू एलाई। डेंजरस ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ एलाई नहीं है जो हेल्पफुल है, वो टाइप है जिसको आप अपनी साइड पर चाहते हैं स्ट्रिक्टली बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट हर एज एन एनिमी। उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी पर्सनालिटी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड और जूहियों जो फ्यूचर नॉलेज रखता है जानता है वो एग्जैक्टली कितनी वैल्यूबल है। वो स्पेसिफिकली आयरीन को अप्रोच करता है, नॉट बाय कोइंसिडेंस, बाय डिजाइन। वॉइस एक्टिंग के बारे में स्ट्रॉन्ग वॉइस वर्क स्पेसिफिकली आयरीन के लिए। जापानीज वॉइस कास्ट जो वेबतून के कोरियन कैरेक्टर्स को जापानीज में वॉइस करते हैं जनरली गुड काम कर रहे हैं, लेकिन आयरीन की कास्टिंग स्पेसिफिकली कम्युनिटी नोटिस कर रही है। लेकिन और ये इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। रश्ड स्टोरी टेलिंग एंड अब्रप्ट ट्रांजिशंस टर्न जूह्यूज लेटेस्ट सेटअप इनटू अ जारिंग एक्सपीरियंस, बेस्ट व्यूड एज मेरे फाउंडेशन। आयरीन का इंट्रोडक्शन जो क्लियरली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, फील करती है कि रश था। वो थोड़ी और स्क्रीन टाइम डिजर्व करती थी, थोड़ा और ब्रीदिंग रूम। लेकिन 23 मिनट एपिसोड्स में और 12 एपिसोड सीजन कंस्ट्रेंट के साथ ये कंप्रेशन अनअवॉइडेबल लगता है। With the appearance of the Tower of Pride, Joo-hyun's skills in rage baiting will truly be tested, as he must pit the most fearsome warlords against each other. Tower of Pride. मनवा रीडर्स ये सुन के ऑलरेडी एक्साइटेड हैं। ये वो आर्क हैं जिसके बारे में हम एपिसोड 1 से बात करते आ रहे हैं। वो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जो टॉम रेडर किंग की स्टोरी को जेन्युइनली कंपेलिंग बनाता है। मल्टीपल पावरफुल फैक्शंस, हिस्टोरिकल वॉरलॉर्ड्स रिलीक्स के थ्रू मैनिफेस्टेड। जूह्यू डिप्लोमैटिक स्किल्स नहीं, मैनिपुलेशन स्किल्स उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करता हुआ। स्टैकिंग रूल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अवेकनिंग मैकेनिक्स दैट रिवॉर्ड पेइंग अटेंशन। टावर ऑफ प्राइड में रेलिक सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी फुल्ली ऑन डिस्प्ले आएगी। वो इंटरनल लॉजिक जो मनवा में 412 चैप्टर्स में बिल्ड होता है, एनिमे में अभी सिर्फ सरफेस स्क्रैच हो रही है। टावर ऑफ प्राइड वो मोमेंट होगा जब शो की डेप्थ फाइनली विजिबल होगी। 8 एपिसोड्स बाकी हैं और टावर ऑफ प्राइड क्लियरली एपिसोड 5 से 7 रेंज में बिगिन होगा। फाइनल ऑनेस्ट असेसमेंट जो क्लियरली बेस्ट है अभी तक, मोस्ट इंटरेस्टिंग इंस्टॉलमेंट सो फार। जो जेन्युइनली इंप्रेसिव था, डोमिनेशन पाथ। जूह्यूज एंटी हीरो नेचर प्रॉपरली ऑन डिस्प्ले। बैलेंस ऑफ एक्शन एंड अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी शो फाइनली फाइंडिंग इट्स टोन। जो स्टिल प्रॉब्लमैटिक है, रश्ड स्टोरी टेलिंग एंड अब्रप्ट ट्रांजिशंस। आयरीन डिजर्व्ड मोर स्क्रीन टाइम। 23 मिनट कंस्ट्रेंट क्लियरली हर्टिंग स्टोरी पेसिंग। मनवा कंपैरिजन, रेलिक रिग्रेशन प्रिमिस होल्ड्स इंटरनल लॉजिक। 7.5/10 सोर्स मटेरियल। एनिमे अभी तक 60 से 80 चैप्टर्स कवर कर रहा है, बेस्ट पार्ट स्टिल अहेड। ओवरऑल एपिसोड 4 वो एपिसोड है जहां शो फाइनली कंफर्टेबल हो जाता है अपनी आइडेंटिटी के साथ। एंटी हीरो जूह्यू, अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी, डेंजरस एलाइज, रेलिक डोमिनेशन। वॉच करने लायक और टावर ऑफ प्राइड से पहले ये सॉलिड सेटअप है। तो ये था टूम रेडर किंग एपिसोड 4, कर्स्ड स्वॉर्ड। टूम रेड मुरामासा, रेलिक, 10 ह्यूमन सैक्रिफाइस डिमांड। जूह्यू डोमिनेशन पाथ, रेलिक को फोर्स करके मास्टर एक्सेप्ट करवाया। वेगस केओस, अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी, कोरियन ह्यूमर स्टाइल। आयरीन इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रॉन्ग वॉइस वर्क, रश्ड लेकिन इंपॉर्टेंट। टावर ऑफ प्राइड अभी आ रहा है, मोस्ट इंटरेस्टिंग इंस्टॉलमेंट सो फार। एपिसोड 1 से फार तक ये शो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट शो कर रहा है। अभी भी नॉट मस्ट सी, लेकिन फाइनली फन होना शुरू हुआ। और ये था हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन टॉम रेडर किंग एपिसोड 4, वेगस केओस, पावरफुल रेलिक्स, डेंजरस न्यू अली, मुरामासा स्वॉर्ड, डोमिनेशन, वेगस केओस कॉमेडी, आयरीन का इंट्रोडक्शन, टावर ऑफ प्राइड कमिंग। बेस्ट एपिसोड सो फार। शो फाइनली कंफर्टेबल हो गया अपनी आइडेंटिटी के साथ। अब आप कमेंट्स में बताओ, जूह्यून का डोमिनेशन पाथ कूल लगा या टू एजी, और आयरीन का इंट्रोडक्शन इंट्रीग्यूड हो या रश्ड फील हुआ। और टावर ऑफ प्राइड के बारे में मनवा रीडर्स बिना स्पॉयलर्स के क्या ये वो आर्क है जो शो को कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे ले जाएगा? अपनी थॉट्स नीचे डालो भाई, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। लाइक बटन दबाओ 2 सेकंड्स, चैनल ग्रो करता है। और अगर टॉम रेडर किंग के बाकी एपिसोड्स भी कवर चाहिए, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। एपिसोड 5 5 अगस्त 2026 को आता है। मिलते हैं वहां।